कॉन्स्टेंट मोशन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि जितनी भी हम मोशन की बात करते हैं जिसमें कि दो बॉडीज, दो चीजें एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, उनका मोशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है. एंड इफ वी अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ वन पार्ट वी कैन अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द अदर पार्ट. सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कॉन्स्ट्रेंट मोशन को समझने के लिए लेट मी जस्ट स्टार्ट विद एन एग्जांपल. आई विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल एंड लेट मी जस्ट टेक स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है अज्यूम कर लेते हैं वो x है. नाउ इफ दिस स्ट्रिंग इज inelastic और इट इज inextensible, मतलब inextensible का मतलब है कि इसको खींचा नहीं जा सकता है. सो इसकी लेंथ क्या हो गई? द लेंथ इज कांस्टेंट. सो व्हाट हैपेंस इज द लेंथ बिकम्स कांस्टेंट. सो लेंथ इज कांस्टेंट. लेंथ इज कांस्टेंट. अब लेंथ कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे इस दोनों पार्ट्स को मूव करता हूं, लेट्स से इस पार्ट को मैं x1 मूव करता हूं और ये वाला पार्ट कितना मूव करता है ये अगर मुझे निकालना है, ये x2 मूव करता है, तो हाउ विल आई कनेक्ट बोथ ऑफ द थिंग्स? बिकॉज आई नो द लेंथ इज कांस्टेंट. सो लेंथ इज कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ये बोलूंगा कि दिस विल बिकम x, इफ सपोज दिस इज x1, तो ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक जो बचा हुआ लेंथ है. सो बेसिकली लेट मी जस्ट चेंज द पेन कलर एंड we will so basically let's say this end moves by x1. तो ये end यहां पे मूव कर जाता है by x1. so how much of this length moves? so suppose ये यहां पे आ जाता है and this is the end now. तो टोटल क्या हो जाएगा लेंथ? this if this is x1 then this will be total length which is x minus x1. यहां से लेके यहां तक ये लेंथ हो जाएगा. and we know that length is constant. so basically लेंथ हमेशा कांस्टेंट है. तो अगर लेंथ कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि जितना आगे वाला पोर्शन मूव करेगा उतना ही तो ये भी मूव करेगा. सो क्लियरली आप ये देखो कि ये जो लेंथ है ये इतना हो गया, तो ये वाली लेंथ क्या है ये हम निकाल सकते हैं. सो बेसिकली वी कैन क्लियरली फाइंड आउट दैट हाउ मच इज दिस लेंथ, राइट, और हाउ मच हैज इट ट्रैवल्ड. सो इफ दिस इज मूव्ड बाय x1, क्लियरली बाय लॉजिक वी कैन से दैट लेंथ इज कांस्टेंट. लेंथ तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये x2 भी x1 के बराबर ही होगा, x2 भी x1 के बराबर ही होगा, बिकॉज द लेंथ ऑफ द होल स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. तो यस, वेरी गुड. सो बेसिकली लेंथ इज कांस्टेंट का मतलब ये है कि जितना आगे वाला पोर्शन मूव करेगा उतना ही पीछे वाला पोर्शन मूव करेगा. सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. लेट मी जस्ट टेक वन एग्जांपल एंड टेल यू कि ये कांस्टेंट मोशन किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे. Let me connect two blocks. Block A is connected with string with block B. ठीक है, हम दो ब्लॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं. This is kept on a ground, तो ग्राउंड भी बना देते हैं. अब लेट्स से इसकी यहां पे ये मूव करता है some distance 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर, राइट. So this moves by some distance. ये मूव करता है, अब यहां पे ये B यहां पहुंच जाता है. ओके, A जो है ये भी कुछ आगे मूव करेगा. सो नाउ दिस इज द स्ट्रिंग. सो लेट्स से दिस मूव्स बाय x. तो आपको पता है ये भी कितने से मूव करेगा? x से मूव करेगा. सो नाउ आई कैन से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ B. डिस्प्लेसमेंट ऑफ B ये कितना है जल्दी से बता दो? x. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ A कितना है बच्चों? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ A? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ A? क्विकली. x. यस, बता दिया आपने. सो दिस इज x. नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ B इज x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इज x. इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहां से एक चीज और कैलकुलेट कर सकता हूं, एंड दैट कैलकुलेशन इज दैट अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू dx by dt, एंड
ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी, एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज ऑल्सो द सेम डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ ए भी हो जाएगा dx by dt, और बिकॉज दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो मैं यहां से बता सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। तो जितनी वेलोसिटी यहां पे, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, तो क्या होगा, आई कैन क्लियरली से दैट ए भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करेगा, बिकॉज ए इज कॉन्स्ट्रेन्ड, एंड दिस इज द बेसिक फर्स्ट रूल ऑफ कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन, दैट ए की वेलोसिटी भी उतनी होगी जितनी बी की वेलोसिटी है, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग which cannot extend its length, because उसका लेंथ कांस्टेंट है, एंड बिकॉज उसका लेंथ कांस्टेंट है, दोनों की वेलोसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन। और इसीलिए हम बोलेंगे कि जितनी वेलोसिटी ए की है उतनी वेलोसिटी बी की है। एंड बच्चों, बिकॉज आज टेक प्रॉब्लम है, हम कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन कर रहे हैं, कुछ साउंड की कमी है, तो आपको कॉन्स्ट्रेन्ड करना होगा अपने दिमाग पे, और सुनने की क्षमता थोड़ी बढ़ानी होगी, because the volume is little less. Okay, so this is how the first lecture or first thing about constrained motion. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल तो आप हमेशा ही करते आए हो, which is पुली प्रॉब्लम, जो हम करेंगे भी आज। तो पुली में बेसिक, अगर मैं पुली को ड्रॉ करूं और उस पे दो ब्लॉक्स अटैच कर देता हूं, ठीक है, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, इसको अटैच कर देते हैं। अब आप देखो, ये भी क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, बिकॉज स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये लेंथ क्या है इसकी, कांस्टेंट, तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा, ये भी समझ में आता है। सो अगर ये डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स ए है और इसका एक्स बी है, बिकॉज स्ट्रिंग इज कांस्टेंट और इसकी लेंथ जो है कांस्टेंट है, so therefore I can say XA का मैग्नीट्यूड, जितना भी ऊपर जाएगा मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू XB का मैग्नीट्यूड, मतलब जितना ऊपर ये जाएगा उतना ही नीचे ये आएगा, एंड therefore यहां से हम कह देंगे स्पीड ऑफ A इज इक्वल टू स्पीड ऑफ B, एंड therefore acceleration of A is also equal to acceleration of B, एंड तभी आप लिखते हो कि अगर इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन a है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन जो है वो भी a हो जाएगा नीचे की ओर। तो इसका अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर a है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर a हो जाएगा। आई होप एवरीवन हैज गॉट इट। यस, आई विल गिव सात्विक, सो यहाँ पे प्लीज मत लिखो, ठीक है, आपका रिप्लाई मैं कर दूंगा वहां पे। सो एवरीवन, यस, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो डेफिनेटली the magnitude of acceleration, तभी यहाँ पे हमने magnitude लिखा है कि magnitude of acceleration will be same but in the opposite direction. Okay, great. So this is the basic example of constrained motion which you have unknowingly studied in the past. मतलब बिना सोचे समझे आपने पढ़ा तो था, but this is the first and basic example of constrained motion. Okay, बच्चों मुझे भी दिख रहा है तो यहाँ लिखने से कुछ फायदा नहीं है, so please increase your concentration power, ठीक है, एंड डिसलाइक कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो बच्चों, ठीक है, इफ यू डोंट लाइक दिस सेशन, ओके, ठीक है। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमने कर लिया, ये तो हमने सारी चीज कर लिया अभी यहाँ पे। अब देखो इसका सबसे ज्यादा फायदा कहाँ उठाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों अगर कोई टेक प्रॉब्लम आ रही है, बट यू हैव टू बेयर विथ मी, बिकॉज इधर आई हैव टू कैंसिल दिस सेशन और आई हैव टू एक्चुअली, कैंसिल तो नहीं करते, कुछ पढ़ाई कर ही लेते हैं, तो कुछ देर पढ़ते हैं, अगर ज्यादा देर रहेगा तो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो पार्टिकल ए एंड बी इस तरीके से कॉन्स्ट्रेंड है मूव करने के लिए, ठीक है, और इसके डायग्राम को और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली दिस इज बेसिकली अ पुली, और स्ट्रिंग जो है वो ऐसे अटैच्ड है, ऐसे ले लेते हैं, और ये यहां से मास ये इस तरीके से अटैच्ड, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे वेलोसिटी v भी दिया हुआ है, आपको ये निकालना है कि va कितना होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम पीछे जाते हैं, हम ब्लैंक उस पे, एंड विल डिस्कस इट ओवर देयर, ठीक है।
देखो, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, तो इसलिए इसको देखो क्योंकि ये पहला एप्लीकेशन है, एक अच्छा एप्लीकेशन है कॉन्स्ट्रेंट मोशन का। सो यहां पे एक पुली है और इस तरीके से एक ब्लॉक से ये कनेक्टेड है। इस ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी है, मान लो वीबी। ये ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है और यहां से एक और मास है जो कि ए है, एंड ये इधर मूव कर रहा है और आपको निकालना है कि वी ए क्या होगा व्हेन दिस पुली मेक्स सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कर रहा है। अब आपको ये सॉल्व करना है। ठीक, नाउ इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये बताओ मुझे, मैं आपसे जब क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसकी लेंथ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ये पूरा जो लेंथ है यहां से यहां तक, दिस लेंथ इज कांस्टेंट। नाउ इफ दिस लेंथ इज कांस्टेंट, तो जो इस एंड की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, बिकॉज लेंथ इज कांस्टेंट, तो आप स्ट्रिंग को ओपन कर दो। नाउ अगर आप स्ट्रिंग को ओपन कर देते हो तो दिस इज लेंथ, यहां पे एंड ए है एंड दिस लेंथ एंड इज बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो क्लियरली इफ लेट्स से दिस इज वी ए, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे वी ए। अभी हमने एग्जांपल देखा था। सो स्ट्रिंग की एंड की वेलोसिटीज विल बी सेम, एंड स्ट्रिंग की एंड की वेलोसिटीज अगर सेम होंगी तो दैट विल गिव यू अ गुड रीजनिंग टू फाइंड द राइट आंसर। सो देयरफॉर अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करूं और इसकी बात करूं, so I can actually find out if this is let's say vertical, तो vertical के साथ ये एंगल कितना है, थीटा है। so obviously ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में this will be VB sin थीटा। यहां से इस तरीके से इसके कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। so basically along the string it is VB sin थीटा और perpendicular to the string it is VB cos थीटा। तो क्लियरली इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, बिकॉज स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में वेलोसिटीज विल बी सेम। एंड क्लियरली बाय लुकिंग एट दिस वी डोंट हैव टू डू डिफरेंशिएशन, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, बट बाय लुकिंग एट दिस ओनली क्लियरली स्ट्रिंग पे यहाँ पे वेलोसिटी इज VB sin थीटा। तो स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए, एंड देयरफॉर VA is nothing but this is equal to VB sin of theta. So this is equal to VB sin theta. सबको समझ में आ रहा है? Yes? Write in the chat box. ये सबको समझ में आया कि हमने VB sin theta किस तरीके से निकाला? स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, तो स्ट्रिंग के along velocities will be same. तो if this velocity is given to you, what you need to do is इसके components निकाल लो along the string, and this will always be equal to the velocity at this particular end, and therefore VA is equal to VB sin theta. I hope everyone is clear, because देखो बिल्कुल बेसिक से पिक किया हमने, दो ब्लॉक रख दिए, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम है, तो आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रिंग के एक तरफ की वेलोसिटी, स्ट्रिंग के दूसरे तरफ की वेलोसिटी दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों ही सेम होनी चाहिए। अब देखो इतना सिंपल था, दिस वाज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आपको देखो सुनाई भी दे रहा है। सो साउंड इज जस्ट अ परसेप्शन, फिजिक्स इज नॉट अबाउट साउंड, फिजिक्स इज क्लियरली अबाउट व्हाटएवर यू सी एंड परसीव। सो यस, अगर आपका विजुअल क्लियर है तो आपको फिजिक्स समझ में आएगी, आपको साउंड की जरूरत भी नहीं है, एंड वी कैन डू इट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, एंड इस टाइप के टफ प्रॉब्लम्स आप आसानी से निकाल सकते हो। अब एक और एग्जांपल करते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू, सेम फंडे पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सो लेट्स से अ लैडर इज केप्ट लाइक दिस। Now, if this is the velocity A, अगर मैं ये कहता हूं this is the velocity A, so what will be velocity B? So this is velocity B. तो find relation between VA and VB where this angle is equal to theta. तो ये एंगल जो है ये थीटा के बराबर है, ठीक है? अब आपको दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, VA एंड VB। डोंट यूज डिफरेंशिएशन, जो मैंने अभी तरीका बताया है, कांस्टेंट लेंथ
आप उसका फायदा उठाओगे. यू डोंट हैव टू यूज कॉन्स्ट्रेंट मोशन. आपको कॉन्स्ट्रेंट मोशन यूज ही नहीं करना है. ठीक है, चलो. सर इज इट नॉट bb cos थीटा, इज इट अलोंग द डायरेक्शन? वो थीटा पे डिपेंड करता है बेटा. थीटा हमने वर्टिकल से लिया, हॉरिजॉन्टल ले लेते तो शायद हो जाता है. यहां पे हमने इसके साथ लिया था ये थीटा, ये वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा. तो अगर ये वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा v cos ऑफ 90 माइनस थीटा which is v sin थीटा, पिछले वाले केस में. ठीक है, आई होप आई हैव क्लियर्ड इट. चलो 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 एवरीवन. VA is equal to VB cot x. ओके, लेट्स सी. तो अब क्या है, इसके along हमने क्या बोला, इसके along वेलोसिटीज क्या होंगी, सेम होंगी. इसके along बिकॉज लेंथ है, लेंथ के along. ये अगर लैडर है तो लैडर का अगर ये वाला एंड, लेट्स से ये एंड इज A एंड दिस एंड इज B, तो लैडर के ये वाला एंड की जो वेलोसिटी होगी, कुछ मान लो ये V1 है और ये V2 है, ये दोनों सेम होगा. ये हमको पता है V1 इज इक्वल टू V2. बस आपको इस एंड पे वेलोसिटीज निकालनी है एंड यू कैन क्लियरली नाउ ओनली न्यूज गॉट जेईई सिलेबस रिड्यूस. दैट्स फाइन, ग्रेट. अच्छा है आपके लिए. और कम मेहनत करनी होगी, मेहनत उतनी करनी होगी रैंक लाने के लिए, बट ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ता. कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. ठीक है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास VA cos ऑफ थीटा. वैसे मैंने एक चीज देखा है और इसलिए मैं बच्चों को मना करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ क्रैश कोर्स करो, क्योंकि जब YouTube पे हम आते हैं, हम आधे से ज्यादा टाइम हम बहुत सारे और न्यूज को ढूंढ रहे होते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एक्चुअली जो काम की चीज है विच इज स्टडीज. इस टाइम पे कोई न्यूज, सिलेबस का रिडक्शन, कब होने वाला है, क्या होने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों. ठीक है, फ्रैंकली दिस इज ऑल नॉइज. बहुत ज्यादा कचरा है वहां दुनिया में फैला हुआ और हम उस कचरे में बैठते जा रहे हैं और फैलते जा रहे हैं, तो हमारा टाइम ना फालतू का वेस्ट हो रहा है. सो क्लियरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रैश कोर्स में इसलिए बोलता हूं कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, बिकॉज इस समय क्या फर्क पड़ता है, सिलेबस क्या होगा, आपको तो उतना ही करना है. आपको डिफाइन, मतलब बेसिकली पता तो बाद में चल भी जाएगा ना, बाद में भी पता चल जाएगा. सो बेसिकली आपको उतना ही करना है और ज्यादा करना है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ जाएगा. सो क्लियरली इट इज लाइक अ नॉइज ऑन यूट्यूब. नॉइज मतलब नॉइज. ठीक है, मैं भी करता हूं. ठीक है, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि बार बार वही सेशन अटेंड करो, तो मैं भी कर देता हूं कुछ कुछ वैसे सेशन. बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, और जिसको समझ में आ जाएगा वो उसको फायदा मिल जाएगा. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, VA cos थीटा. अब ये देखो क्या है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा VB cos ऑफ 90 माइनस थीटा. एंड देयरफॉर हम यहां से कर सकते हैं कि VA cos ऑफ थीटा, जो स्ट्रिंग इसके along है वो वेलोसिटी सेम होंगी, इज इक्वल टू इसके along जो वेलोसिटी है इस एंड पे वो कितना है, VB cos 90 माइनस क्या होता है, साइन ऑफ थीटा. एंड देयरफॉर अगर मैं रिलेट कर दूं तो VA बाय VB, अगर मैं इसको यहां ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा, एंड यू गेट योर आंसर. Relationship between VA and VB is tan theta. So basically it's very important for you to understand that this is a very simple, मतलब अब इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है. Yes, VB is equal to VA cot theta, VB is equal to VA cot theta कर लो, तो यहां से क्या हो जाएगा, VA is equal to VB tan theta, और लिख सकते हो VB is equal to VA cot theta, कुछ भी लिख दो. ठीक है, अब यस मिलेगा स्टडी मटेरियल, पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, एंड काफी अच्छा स्टडी मटेरियल है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट, स्पेशली डिजाइन बाय. तो इसका दूसरा तरीका है जो आप लोगों ने सीखा होगा अभी तक,
आपने जो सीखा है तरीका वो क्या है? वो तरीका है कि आप इसको मान लो y, इसको मान लो x और इसको मान लो l, and then you write down the equation relating this variable and this constant. तो क्या हो जाएगा? x square plus y square is equal to l square. अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन d x square by dt plus d y square by dt is equal to d l square by dt. Now this is constant because length is constant, तो length तो constant है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो गया. अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x dx by dt, और ये लेंथ घट रही है, ये लेंथ इंक्रीज हो रही है. सो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होता है. जब भी लेंथ डिक्रीज होगी सो ऑब्वियसली उसका डिफरेंशिएशन इज चेंज, एंड इफ लेंथ इज डिक्रीजिंग देन दैट डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव. सो इट इज minus 2y dy by dt, and this will be equal to 0. और यहां से अगर आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा dx by dt is va, and ये क्या है? is equal to y upon x, dy by dt is vb. Now y upon x is nothing but tan theta, and therefore va is equal to tan theta vb. So there is two methods of solving this. ठीक है, two methods of solving. One is constraint, जो कि मैंने बोला constant length method. The other method is using calculus. Calculus is रामबान. ये आप मतलब कुछ भी कर लो, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा. But I always prefer this method क्योंकि इसमें calculation कम होती है. ठीक है? Yes, you will always get the same result. Awesome. So let's move ahead and let's talk about now questions. हम questions देखते हैं कुछ. ठीक है? Yes, constant length method is always good. ठीक है, ये सब कर लिया. अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा. अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली पुली प्रॉब्लम्स में. तो पुली प्रॉब्लम जब भी हम करेंगे, पुली प्रॉब्लम में दिस मेथड, एंड नेक्स्ट सेशन ऑन थर्सडे इज ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. Especially I will be talking about solving acceleration tension of a single pulley and a multiple pulley. Yes, I also got the news from all of you that syllabus has been reduced. So I will just let you know बच्चों that syllabus has been reduced. ठीक है, but अभी फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं. So constraint method based on pulley. यहाँ पे क्या है? पुली का इसका हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि अगर कभी भी, and this is basically some फंडा जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं, आया कहाँ से, but it is very important that summation of t dot x, it is very important to understand that this is a इसका derivation भी है, but we'll not go into that. t dot x, this is a dot product. So always remember, tension is force, t is tension, and x is displacement. Tension dot displacement. So this is displacement, and दो vector quantities हैं. So tension is a vector quantity, displacement is a vector quantity, and therefore what we will say is इन दोनों का dot product must be equal to 0, and इनका sum is always equal to 0, and we will learn how to apply this. And therefore अगर मैं इसका sum of all the tension dot displacement across the entire multiple pulley system is always equal to 0, and if we apply it, the same is true with x को differentiate करेंगे तो क्या आ जाएगा? velocity को differentiate करेंगे तो क्या आ जाएगा? acceleration. इसलिए तीनों के लिए f dot ds is always equal to 0. yes, so अभिनव right. तो इसको हम, ये बस याद रखो, इसको हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो अब एक सिंपल सा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट आएगा कि अगर मैं यहाँ पे एक पुली की बात करता हूँ, सिंपली इस तरीके के पुली की बात करता हूँ. यहाँ पे क्या है? दोनों तरफ टेंशन जो है वो सेम है. इधर टेंशन है और इधर भी टेंशन है. ओके, नाउ इस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर की ओर है, इस ब्लॉक पे भी टेंशन ऊपर की ओर है. इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है. सो क्लियरली अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, एंड इफ force and displacement are in the opposite direction, then the dot product is negative. So therefore आप देखोगे, so t into x1 positive
और यहाँ पे नेगेटिव क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सो t इंटू x2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 जो हमने पहले भी बताया था, और सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम। ठीक है, यस, मोस्ट वेलकम सेक्शन। तो अब इसके बेसिस पे वी कैन सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम, सो लेट्स टेक पेन एंड कॉपी, let's take pen and copy and start solving this quiz. You have 1 minute of time and let's see how many of you are able to solve it. I'm just getting ahead. Your time starts now for this particular quiz. तो अगर ये दिया हुआ है कि it's a multi block problem, तो यहाँ पे आप देखो एक से ज्यादा ब्लॉक है, and the question is that block B is going down with an acceleration 2 meter per second square. What will be the acceleration of block A? Yes. Okay. Awesome. तो देखो सबको समझ में आ गया, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगा। अब आपको अगर ये समझ में आ गया तो ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू ओवर हियर इज you really need to understand and draw the tension. So always remember, if this string is same, the tension is same. So ये जो string है, ये पूरा string, ये जो string है यहां से यहां तक, ये single string है, and this is a different string. This is a different string. So clearly यहाँ पे because there are two strings, तो हमें क्या देखना है? हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है। तो अगर मैं इस पुली को ड्रॉ करता हूं and then I try to draw this tension, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? क्लियरली दिस इज टेंशन, दिस इज टेंशन, और इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन जो है सेम होगा, टी टी एंड टी। तो ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या है? यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 2t, एंड देयरफॉर आई कैन से 2t मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड बिकॉज यहाँ पे क्या है? इट इज गिवन दैट इट इज गोइंग डाउनवर्ड, इट इज मूविंग डाउन, तो क्या हो जाएगा? टेंशन लगता है हमेशा ऊपर की ओर, टेंशन किधर लगेगा? ऊपर की ओर, एंड पुली किधर जा रहा है? नीचे, तो इट विल बी माइनस, सो माइनस 2t, यहाँ पे दिस विल बी 2t, सो माइनस 2t इंटू 2 प्लस जो यहाँ पे ये ब्लॉक है इसके ऊपर तो टेंशन t ही लगेगा, सो प्लस t इंटू ये ऊपर जो भी गया इंटू सम वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, and therefore t और t gets cancelled and velocity is equal to 4 meter per second. Yes, so I hope everyone has got it. तो देखो इतना सिंपल था, पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है कि अगर आपको टेंशन में रिलेशन आ गया, yes I will change the color, ठीक है, बट ये कर लो, तो अगर आपको टेंशन में रिलेशन आ गया तो यू कैन इजिली सॉल्व इट फॉर दी वेलोसिटी। तो टेंशन में रिलेशन निकालना है इसमें, दिस इज नॉट अ पुली प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल टेंशन प्रॉब्लम है कि टेंशन निकाल लिया अगर रिलेशन तो आप कभी गलत करोगे नहीं, आप देख के आंसर बता दोगे। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर इट प्रॉपर्ली। एक्सेलरेशन पूछा था, ओके ठीक है, तो उसको एक्सेलरेशन कर देते हैं, मीटर पर सेकंड की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दो, माय बैड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पूछा है तो ये भी t डॉट a कर देंगे यहाँ पे, तो सेम ही आ जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे इट विल बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो देयरफॉर दिस विल बी दैट, राइट। चलो now tell me this, in the system shown in the figure, if block B is moving downward with an acceleration of 3 meter per second square, find the acceleration of block A। बहुत सिंपल है, yes Sarthak, you can listen to the music while taking break. Priyanka, these are the sessions only for JEE main February, so I am not taking advanced level problem. We'll launch an advanced level series separately. तो अब आप टेंशन देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है, मैं इसको बिल्कुल पेन कॉपी नहीं करूंगा और आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। आप देखो अगर B का टेंशन T है तो A का टेंशन क्या हो जाएगा? 2T। तो बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका टेंशन जो है अगर T है तो इसका 2T है, तो अपने आप ही आ गया, हमेशा रिलेशनशिप अगर ये आ गया तो आंसर तो आप ऐसे देख के बता सकते हो कि ये 6 होगा।
Let me change the color of, yeah. So clearly यहाँ पे if there is a tension T, यहाँ पे टेंशन हम T कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन T, सेम स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे T है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T/2 और ये भी कितना हो जाएगा T/2. सो बेसिकली यहाँ पे टेंशन T/2, यहाँ भी टेंशन T/2, क्योंकि इन दोनों का सम जो होगा वो टेंशन इधर जाएगा. और वैसे भी इसको इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस टाइप की चीज स्टार्ट करनी है तो ऑलवेज स्टार्ट विद द मिनिमम टेंशन वाली चीज. ठीक है. सो आप इसका टेंशन, अगर इस साइड स्ट्रिंग में टेंशन है T, इसमें भी टेंशन है T, तो ये चूंकि पुली कांस्टेंट है, इस साइड क्या हो जाएगा टेंशन 2T, तो इस साइड टेंशन कितना हो जाएगा 2T. एंड किसका दिया हुआ है, ब्लॉक B मूव्स डाउनवर्ड विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहां से आ जाएगा -2T मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस T. यहां पे इस ब्लॉक पे टेंशन देखेंगे तो इस ब्लॉक पे टेंशन T प्लस T इंटू VA इज इक्वल टू 0. और यहां से क्या आ जाएगा, VA इज इक्वल टू 6 मीटर पर, सॉरी यहां पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, so T into AA and therefore acceleration of A is equal to 6 meter per second square. So this is the right answer. NLM is very important from advanced point of view. That is a great news बच्चों, but competition increases, syllabus reduce हो गया है, सभी बच्चों को fair मौका मिलेगा, तो आपकी मेहनत और बढ़ जानी चाहिए. Yes, all are very very easy once you understand. So physics में ना beauty ये है, अगर आपको concept आता है तो problem बहुत easy दिखती है, अगर आपको concept नहीं आता है तो वही problem बहुत tough दिखता है. मतलब when I was a student and I was solving this problem for the first time, when I was solving this problem for the first time, it was really a pain problem for me कि मुझे ये निकालना था, value of tension निकालना था, तो मुझे relationship ही नहीं समझ में आ रहा था. So once you start understanding the basics of the question, you will be able to solve just like that, right? चलो, let's see next question. अब देखो ये क्वेश्चन है, कई असाइनमेंट्स, डीपीपीज, बहुत जगहों पे, हजारों जगहों पे मैंने देख लिया ये क्वेश्चन, ठीक है, बट इट्स अ क्वेश्चन विच इज अ ओरल क्वेश्चन. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आप सिंपली मल्टीप्लाई करते जाओ. क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज 2 मीटर अपवर्ड्स, इसका 2 मीटर दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी निकालना है. ठीक है, एक सेकंड मेथड भी होता है साथ तक, दैट्स वेरी गुड. तो अब देखो आप क्या है यहाँ पे देखो आप क्या है, ये टेंशन अगर मैं करूंगा तो ये T, ये 2T, ये 4T, ये 8T. सो 8T इंटू V, 8T इंटू V इज इक्वल टू T इंटू VB. बहुत सिंपल है, तो यहां से डायरेक्ट आ गया मेरे पास, मतलब टाइम भी नहीं लगा. और वी कैन नाउ, वी आर मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. आई कैन सी 8T इंटू V1 इज इक्वल टू T into VB. So tension gets cancelled and VB is equal to 8 into V1. अब देखो क्या है, V1 दिया हुआ है, V1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो VB कितना हो गया, VB is equal to 16 मीटर पर सेकेंड. Awesome. चलो 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया, ग्रेट. Yeah, I know there is some tech issue, tech problem है, ठीक है. तो awesome, yes, easy है. मैंने अभी बोला अगर समझ में आ गया, चमक गया, तो सारे प्रॉब्लम बहुत इजी हैं, राइट? यस, चमकना जरूरी है, चमक गया तो प्रॉब्लम तो बहुत इजी है. तभी यहाँ पे बच्चे आज नहीं बैठे हैं, न्यूज में बैठे हैं. न्यूज से कुछ नहीं होगा बच्चों, न्यूज से केवल टाइम वेस्ट होगा. बाकी बच्चे मेहनत कर रहे हैं. चलो awesome. Now let's see. अब ये क्वेश्चन है जो टफ है थोड़ा सा. अब इसको देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं. अब लेट आने की सजा तो भुगतनी पड़ेगी बच्चे. ठाकुर खुश हुआ भाई, सिलेबस कम हो गया तो ठाकुर बहुत खुश है.
कौन सा टॉपिक अभी आ जाएगा जेई का सिलेबस यार, मत चिंता करो, मत चिंता करो, मेहनत करो, बस मेहनत। मैंने आपको पहले भी बोला था एक वीडियो में कि जो टॉपिक इसलिए ऑप्शंस लेके आए थे, वो जो टॉपिक बोर्ड में रिड्यूस हुआ है, एनसीईआरटी में रिड्यूस हुआ है, वही जेई में रिड्यूस होगा। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ऑप्शंस गलत रखें, ऑप्शंस मुझे और ट्रिकी करने चाहिए सो दैट यू आर कंफ्यूज्ड। यहां से तो बहुत सिंपल है, ये स्ट्रिंग सेम है तो कॉन्स्ट्रेंट कर रहे हैं बच्चों। सो यहां से लेके ये पूरी जो स्ट्रिंग है ये जनता सेम है, ठीक है, ये पूरा सेम, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, टी टी, सभी जगह टी 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 टी, ठीक है। तो अब देखो, अब इंपॉर्टेंट प्लस माइनस का ही है इसमें खेल। तो यहां पे टेंशन जो है ये है टी, ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, टेंशन 2t, बिकॉज ऊपर टी यहां भी टी, तो यहां पे टेंशन कितना हो गया 2t, यहां भी टेंशन कितना हो गया, ये हो गया 2t। अब क्लियर है कि इसकी वेलोसिटी नीचे, इसकी वेलोसिटी भी नीचे, और इसकी वेलोसिटी जो है ऑब्वियसली एक की दो अगर नीचे जा रहे हैं तो एक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे बहुत सिंपल, 2t, इसकी वेलोसिटी ऊपर, सॉरी टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो माइनस हो जाएगा इंटू 3, इसमें भी टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, माइनस हो जाएगा 2t इंटू 5, और इसमें क्या है, टेंशन ऊपर वेलोसिटी ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस t इंटू वीसी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। टेंशन 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 कैंसिल हो गया, ये हो गया -6 -10 is plus VC is equal to 0, and therefore VC is equal to 16 meter per second. As simple as this. Of course, अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हो बच्चों तो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, एडवांस में कुछ कम ना हो रहा, ठीक है। तो एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारी तैयारी करनी है। अगर एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हो, चिल हो, जेईई मेन और नीट की तैयारी करो, फिर तो मजे करो, ठीक है, वो सिलेबस मत करो, ठीक है। सो बेसिकली इट्स अप टू यू व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग। एडवांस मत करो, मेंस में क्यों करोगे, अगर मेंस की तैयारी कर रही हो और नीट कर रहे हो तो फिर वो जो सिलेबस रिड्यूस हो गया मत करो, ठीक है। तो यस, डिपेंड फॉर योरसेल्फ, मतलब कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल था, अब एक टफ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। जरा देखो ये कितने लोग करते हैं, एडवांस बोलते हैं मतलब जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने सोचा तो यही कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सब में से आएगा, बट रिड्यूस टॉपिक जो है, ठीक है, अब देखना पड़ेगा मुझे एक बार। आई विल गो एंड वॉच व्हाट द अनाउंसमेंट वाज। एक बार खोले यहाँ पे YouTube खोल के देखें जरा क्या अनाउंसमेंट आ गया भाई। Yes, sorry. Let's see. Okay, B, बहुत लोग B बोल रहे हैं, बहुत लोग C बोल रहे हैं। C तो कुछ चमक नहीं रहा, B थोड़ा लॉजिकल सा दिख रहा है, बट आई डोंट नो, देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, let's see. Now this is a question which looks little tough, but इसका आंसर B है। So इस टाइप के क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, and we have to see the acceleration of B का क्या होगा। Now जब भी ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि find the acceleration to move vertically over the wedge। मतलब vertically over the wedge का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट, ये this is your constraint कि पार्टिकल is in touch with this। So इस पॉइंट पे हमेशा याद रखना कि जितना भी नीचे की ओर एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का कांस्टेंट आता है। सो बेसिकली ये जो पार्टिकल है ये इधर की ओर मूव कर रहा है
और ये इधर की ओर मूव कर रहा है। मतलब एक का एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट की ओर जा रहा है, एक का एक्सेलरेशन राइट नीचे की ओर जा रहा है। एंड इसको समझने के लिए व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू ड्रॉ लॉट ऑफ डायग्राम्स, राइट। एक बार समझा देता हूं ताकि आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को गलती मत करो। सो लेट मी ड्रॉ दिस। थोड़ी देर के बाद अगर मूव करेगा तो ये यहां आ जाएगा, और थोड़ी देर के बाद मूव करेगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। सो दीज आर दी थ्री, मैंने क्या किया, कैमरा लिया और कैमरे से फोटो खींच लिया 3 जगह पे। सो बेसिकली आप देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट पहले इतना मूव किया, फिर ये पॉइंट इतना मूव किया। सो लेट्स से ये पॉइंट जो है ये ऐसा मूव कर रहा है। तो आप क्लियरली दिख रहा है कि वेज पे जो ये पॉइंट है ये यहां पहुंच गया और ये यहां पहुंच गया। अब अगर मैं देखूं कि ये जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक कैसा मूव कर रहा है, तो ब्लॉक जो था, ये ब्लॉक, ये मान लो इस तरीके से था ऊपर की ओर, यहां पे ये इस तरीके से था ऐसा। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक बिकॉज इस पे रहना है तो ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा। सो नाउ द न्यू पोजीशन ऑफ द ब्लॉक विल बी लाइक दिस। आई एम सॉरी ये कलर यूज कर रहा हूं क्योंकि ये कलर उतना विजिबल नहीं है, बट फिर भी फॉर डिफरेंट कलर आई एम जस्ट यूजिंग दिस ब्लॉक बिकॉज इट हैज टू बी ऑन द वेज। इट विल जस्ट मूव ओवर हियर एंड नाउ द न्यू हाइट विल बी दिस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस तो इससे कॉन्टैक्ट ही लूज कर जाएगा। तो यहां पे क्लियरली ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसा मूव कर रहा है। सो यहां पे देयर आर 2 थिंग्स। वन, ब्लॉक इज मूविंग लाइक दिस रॉड, एंड दिस इज मूविंग, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। सो लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे कर देते हैं, दिस इज y, और ये जो है ये है x यहां पे। तो ये वेज का डिस्प्लेसमेंट इज x और इसका डिस्प्लेसमेंट इज y। तो नाउ क्लियरली यहां पे आप देखो कि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसके डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन ढूंढना है आपको, एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू। ये जो है एंगल दिया हुआ है, ये एंगल यहां पे वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आपने कैसे निकाल लिया मुझे नहीं समझ में आया, बट या तो आपने कहीं देखा होगा। तो 30 डिग्री इज द एंगल, या जो भी एंगल दिया हुआ है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज 2 एंगल, एंड इन दोनों एंगल में, एंड प्लीज वेयर ईयरफोन बिकॉज टुडे देयर इज सम प्रॉब्लम विद द साउंड। सो नाउ क्लियरली इफ आई लुक एट दिस, हाउ टू फाइंड द एंगल, क्लियरली यहां पे दिया हुआ है ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और दिस एंगल विल बी थीटा। तो यहां से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा क्या, tan ऑफ थीटा। tan थीटा क्या होता है, हमेशा दूसरे वाले साइड पे, विच इज y अपॉन x। सो y अपॉन x मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ y अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ x। सिमिलरली लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ y अपॉन वेलोसिटी ऑफ x, एंड मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ y अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ x. So this is all tan theta because theta is constant and I have found the constraint relation between the displacement. तो जो बच्चे लेट आए हैं उनको शायद नहीं चमकेगा, हमने ये बिल्कुल शुरू में किया था कि आप क्या करो कि जब भी constraint की हम बात करते हैं, constraint में क्या होगा, you have to find the relation between the displacements of 2 particles. तो जैसे जैसे ये डिस्प्लेस कर रहा है, आप देखो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है। इट इज रिलेटेड बाय द एंगल थीटा, और क्या हो जाएगा, इट इज सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू ay बाय ax। क्या दिया हुआ था यहाँ पे, किसका एक्सेलरेशन दिया हुआ था, हमारे पास x का एक्सेलरेशन दिया हुआ था, तो आप y का एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हो। सो बेसिकली ay इज इक्वल टू ax tan थीटा, and 3 by root 3 is root 3. So basically it will be equal to tan of 30 is 1 by root 3 tan 30 multiplied by ax multiplied by 3. So it is equal to I hope everyone has got it. Yes, my mic is not working, King. You have joined late. शुरू से दिक्कत आ रही है, तो आपका टॉपिक का नाम क्या है, constraint motion. So every student of mine is constrained today to actually listen carefully and use either नहीं तन्मय, I will not proceed faster, I am slow, so that सबको चमक जाए। आपको अगर चमक गया है, सबको चमकना चाहिए ना।
ओके चलो, चमक गया तो जल्दी से लिख दो चमक गया. एंड इफ यू आर लविंग इट, राइट लविंग इट. इफ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज लाइक इट. अफ्रेड ऑफ सेकंड 20 सेकंड. वेदन कभी डरते नहीं है बच्चों. किसी एग्जाम की इतनी औकात नहीं है कि वो आपको डरा सके. तो बच्चों ये याद रखना हमेशा, आपका नहीं तो किसी और का नहीं होगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट. कोई मेरी क्लास में डरता नहीं है, ठीक है. ये जिंदगी में पहला कदम है आपका, आपकी मंजिल की तरफ. और यहां पे जिंदगी खत्म नहीं होती. मतलब आप कहीं भी स्टेप इन करो, अगर आपका विश्वास आपके साथ है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका साथ है, तो लाइफ में कहीं भी एंड अप करो, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन लाइफ एट द एंड ऑफ द डे. सो बेसिकली ये जर्नी जस्ट शुरू हुई है. वाई 30 डिग्री? यार ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहां पर मिसिंग है. 30 में 30 इज द वैल्यू, थीटा दिया हुआ है, वरना tan थीटा में आंसर आएगा. चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं. अगेन एडवांस लेवल अभी हम नहीं करेंगे. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस एंड नीट आल्सो. तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि ये क्वेश्चन जो है, ब्लॉक ऑफ मास इज m इज रेस्टिंग ऑन अ वेज of angle theta as shown in the figure. What is the minimum acceleration a so that the wedge moves freely. तो अब बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको. आप देखो क्या निकालना है, दोनों का रिलेशनशिप निकालना है. क्लियरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे. कैसे? ये है, ये है. अगर एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ था यहां पे लेट्स से, तो ये ब्लॉक जो है, चूंकि मतलब इट सो दैट द मास फॉल्स फ्रीली, तो ये तो नीचे ही गिर रहा है, तो ये बेसिकली मास फॉल्स फ्रीली का मतलब है थोड़ी देर के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा इन दिस लाइन, एंड एट द सेम टाइम वेज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो रिलेशनशिप इज वेरी सिंपल. यहां पे क्या हो जाएगा, इफ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट y, एंड इफ दिस इज द एंगल थीटा, देन दिस इज द एंगल थीटा. सो क्लियरली tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y बाय x. और y का एक्सेलरेशन क्या है, y का एक्सेलरेशन g है. तो हम दिस इज सेम एज जो भी एक्सेलरेशन अलोंग y डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन अलोंग x. सो यहां से x आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू ax will be equal to g upon tan of theta, which is nothing but, yes, कॉन्फिडेंस नहीं आता अगर फर्स्ट टाइम नहीं होता है. 99.99% बच्चों से फर्स्ट टाइम नहीं होता है. अगर क्वेश्चन आपको, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन द बेसिक रादर देन सॉल्विंग द नंबर ऑफ प्रॉब्लम. नंबर ऑफ प्रॉब्लम से कुछ नहीं फायदा होगा. आप बेसिक्स पे जाओ और बिल्कुल जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता सॉल्यूशन मत देखो. एंड ट्रस्ट मी, पहला क्वेश्चन आपसे खुद हो गया ना, उसके बाद सारे क्वेश्चन अपने आप होते रहेंगे. सो बेसिकली इट इज g by tan theta which is g cot theta and it is not g tan theta बच्चा. एंड जब आपको बेसिक समझ में आने लगेगा तो अपने आप ही हो जाएगा. चलो, सो बेसिकली आपको बहुत कुछ समझ में आ गया. अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएगा. यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने कर लिया था ये क्वेश्चन कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी का रिलेशन निकालोगे, आप सॉल्व कर लोगे. दिस वी डिड इट इन द बिगिनिंग ओनली. सो लेट मी जस्ट गो अहेड. ये तो हमने कर लिया था. अब हम यहाँ पे ये करते हैं. इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन. ओके,